बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि रिसेंटली पीपीएससी के थ्रू काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन उन्हीं जॉब्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना, वो है एरीगेशन डिपार्टमेंट में केनाल पटवारी, जिसमें बीपीएससी 11 आपको दिया जाएगा। एक चीज़ सबसे पहले ये नोट कर लें, टोटल पोस्टों की तादाद है 931 ऑलमोस्ट बनती हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया हुआ है। फर्दर इसके अलावा अगर आपकी अबाउट क्वालिफिकेशन भी बनती है ना, मीन के अगर आपने ग्रेजुएशन 2 ईयर्स 4 ईयर किसी भी सब्जेक्ट में किया हुआ है ना, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों कैंडिडेट्स ऑल ओवर द पंजाब के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपकी भी अगर विश है ना केनाल पटवारी भर्ती होना, मीन के अगर आप एक ड्रीम रखते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो आज की वीडियो इंशाल्लाह देखने के बाद ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है, मैं आप लोगों को एक आखिर पर डायरेक्शन प्रोवाइड कर दूंगा कि आप कैसे इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। जितने भी मीन के आप लोगों के जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं ना, तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के हर क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में शेयर कर दूं। तो सबसे पहले बात करेंगे जी एजुकेशन की, फर्दर बात करेंगे जी एज की, नेक्स्ट बात करेंगे कि आपने कैसे अप्लाई करना है। इन 3 स्टेप्स का तो मैं उम्मीद करता हूँ काफी कैंडिडेट्स को पता होगा, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट वाली वीडियो में आप लोगों ने कमेंट्स करके क्वेश्चन पूछे थे ना, तो मैंने आपका मीन के इस क्वेरी से रिलेटेड जवाब दे दिया था। लेकिन अगेन कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे थे, तो मैंने इनको अगेन ऐड किया। नेक्स्ट बात करेंगे जी सिलेक्शन प्रोसेस के हवाले से कि आप लोगों को किन किन बराह से गुजरना पड़ेगा, कौन कौन से आपके टेस्ट होंगे। नेक्स्ट स्किल टेस्ट गाइडलाइंस के हवाले से भी बात करेंगे, जो आप लोगों का टाइपिंग और प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। टाइपिंग के हवाले से कि आपने कब से कहां से कैसे अभी से प्रैक्टिस को करना है। फर्दर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, कहां से आपने तैयारी को स्टार्ट कर देना है। नेक्स्ट सैलरी की बात करेंगे, केनाल पटवारी अगर आप भर्ती हो जाते हैं तो आप लोगों की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो कितनी आपको दी जाएगी। ड्यूटी की बात करेंगे कि आपने क्या काम करना होता है। जॉब नेचर की बात करेंगे। नेक्स्ट सिलेबस, जो आप लोगों का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पहला फेस होगा वो होगा रिटन टेस्ट के हवाले से। तो रिटन टेस्ट का क्या सिलेबस होगा उसकी भी बात करेंगे। और आज की वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपने उस सिलेबस को कैसे कहां से प्रिपेयर करना है। तो कंप्लीट गाइडेंस आज की वीडियो में केनाल पटवारी से रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। अगेन ये बात शेयर कर रहा हूं, मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। तो इंशाल्लाह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को ना एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर दूंगा कि आप कैसे केनाल पटवारी इजिली एजुकेशन डिपार्टमेंट में भर्ती हो सकते हैं। तो सबसे पहले जी एजुकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशन में सिंपल, अगर आपने एफए किया हुआ है ना, चाहे आपने एफएससी की हुई है, फर्दर आईसीएस किया हुआ है, आईकॉम डीकॉम 3 साल कोई डिप्लोमा किया हुआ है जो इक्वल टू इंटरमीडिएट है ना, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर अगर आपने मीन की एक चीज उन्होंने मेंशन की हुई है कि 3 मंथ का ना डिप्लोमा भी एमएस ऑफिस में रिक्वायर्ड है, जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से रिकॉग्नाइज हो। तो बिल्कुल आपने परेशानी होना, अगर आपका नहीं भी बना हुआ तो फिलहाल आपने अभी अप्लाई कर देना है। मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ कि आप वो डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है ना, वो कहाँ से हासिल कर सकते हैं। हाँ, अगर आपकी 10-20 वर्ड पर मिनट घर में स्पीड आती है ना टाइपिंग की, फिर तो आपने लाजमी अप्लाई कर देना है। कंप्यूटर के वाले से अगर आपको एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट और फर्दर वर्ड से रिलेटेड कुछ नॉलेज है ना, फिर तो लाजमी अप्लाई कीजिएगा, अगर सर्टिफिकेट ना भी हो आपके पास। ठीक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं जी एज के वाले से। एज मेल और फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों कैटेगरीज के लोग अप्लाई कर सकते हैं। मेल के लिए जो एज रिक्वायर्ड है वो 18 से लेकर 33 साल और फीमेल के लिए 18 से 36 साल एज रिक्वायर्ड है। ट्रांसजेंडर के लिए 18 से लेकर 43 साल एज मेंशन की गई है। एक चीज नोट कीजिएगा, इनसे अबव नहीं होनी चाहिए, जो मैंने क्राइटेरिया आपके साथ शेयर किया है, इनसे बिलो होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं जी आपने कैसे अप्लाई करना है। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। कुछ कैंडिडेट्स का मैंने क्वेरीज को रिजोल्व कर दिया था, लेकिन अगेन कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे थे, तो बिल्कुल इनका साथ साथ प्रोसीजर है। आपने अपनी बेसिक और एकेडमिक इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना है। आईडी कार्ड और पिक्चर को भी वैसे अपलोड करना होता है, वो अकॉर्डिंग टू साइज आप पहले कर लीजिएगा, देन अपलोड कीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि पिक्चर में ही ज्यादातर कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आती है। फर्दर फीस के वाले से, पहले फीस इनकी आसान प्रोसीजर था, लेकिन अब ऑनलाइन इन्होंने प्रोसीजर कर दिया, तो आपने जायज कैश की ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। फर्दर इजी पैसा के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफी कैंडिडेट्स ने वैसे कर भी लिया होगा। तो जिनका पिक्चर और आईडी कार्ड की पिक्चर का इशू आ रहा है, तो वो अकॉर्डिंग टू साइज रख के फिर देन अपलोड कीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं जी सिलेक्शन प्रोसेस के वाले से। सिलेक्शन प्रोसेस में जो सबसे पहला आप लोगों का टेस्ट होगा वो रिटन बेस्ड टेस्ट होगा। अब रिटन टेस्ट का क्या पैटर्न होगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। 100 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल पेपर होगा जी। डिफरेंट सब्जेक्ट में से आप लोगों के मीन के एमसीक्यूज आएंगे, 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है। अब पेपर पैटर्न तो मैंने आपको बता दिया, आप इसकी कैसे कहां से प्रिपरेशन करनी है वो आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूं। आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ठीक है। तो रिटन टेस्ट में जो कैंडिडेट्स भी क्वालिफाई कर लेंगे, फर्दर उन कैंडिडेट्स का होगा टाइपिंग टेस्ट, देन प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। एक चीज सबसे पहले नोट कर लें, कुछ कैंडिडेट्स पहली बार पीपीएससी का टेस्ट देने जा रहे हैं, केनाल पटवारी का मीन के देने जा रहे हैं, तो उन कैंडिडेट्स को नहीं पता। आप लोग कमेंट्स करके पूछ भी रहे थे कि पीपीएससी में नॉर्मली कितने नंबर्स वाला पास होता है। देखिए, अगर आपके 100 में से 40 मार्क्स है ना, तो आप पास कंसीडर होंगे। अब पास कंसीडर होने का मतलब ये नहीं है कि आपको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए क्वालिफाई करने की गारंटी पीपीएससी ने दे दी है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे मेरिट एंड हो रहा है।
अब मेरिट कैसे बनाया जाता है वो भी मैं वीडियो के आखिर तक मिल के आपको बता दूंगा। मेरिट के वाले से एक चीज नोट कर लीजिएगा, पीपीएससी नॉर्मली एक सीट पर ना नेक्स्ट प्रोसेस के लिए 5 कैंडिडेट्स को ना शॉर्टलिस्ट करता है। जैसे रिटन टेस्ट में मैं केनाल पटवारी की सपोज कर लेता हूं कि 100 सीट्स हैं, वैसे तो 931 है, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं कि एक सीट पर 5 कैंडिडेट्स को ना शॉर्टलिस्ट करता है पीपीएससी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। जो कैंडिडेट्स भी रिटन टेस्ट में अच्छे मार्क्स सिक्योर करते हैं, तो एक सीट पर अगर 5 कैंडिडेट्स को करता है तो 100 5 बार 500, तो 500 कैंडिडेट्स को ना टाइपिंग टेस्ट के लिए फर्दर शॉर्टलिस्ट पीपीएससी कर लेगा। तो जो कैंडिडेट्स भी मेरिट पर आते हुए होंगे तो फर्दर उन कैंडिडेट्स का होगा टाइपिंग टेस्ट, फर्दर होगा प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब टाइपिंग टेस्ट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट के वाले से मैं आपको थोड़ा सा आपने वेट करना है, पहले मैं आपको प्रोसेस बता दूं। तो जो कैंडिडेट्स भी टाइपिंग टेस्ट में और प्रोफिशिएंसी टेस्ट में अच्छा मार्क्स सिक्योर कर लेंगे, टाइपिंग में तो सीधी जो रिक्वायरमेंट है जैसे 40 वर्ड पर मिनट आपने निकालनी है, तो अगर आपकी 39 भी हुई तो आप फेल कंसीडर होंगे, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो अगर आप 40 या 40 से अबव निकाल लेंगे, प्रोफिशिएंसी टेस्ट में भी अच्छा मार्क्स सिक्योर कर लेंगे, तो देन आप लोगों का होगा इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के बाद जो फाइनल कैंडिडेट्स की लिस्टें होंगी वो पीपीएससी आपका जो मुतलका डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट को कर देगा अरसाल। तो उसी डिपार्टमेंट के थ्रू आप लोगों को मीन के ऑफर लेटर जारी हो जाएंगे, फर्दर डिपार्टमेंट के थ्रू ही आप लोगों का मेडिकल होगा, मेडिकल के साथ ही आप लोगों की जो स्टार्टिंग सैलरी है ना वो भी स्टार्ट हो जाएगी और आप इरिगेशन डिपार्टमेंट में भर्ती हो जाएंगे। तो ये इनका सिंपल सा प्रोसीजर है। बाकी एक चीज और नोट कीजिएगा, किसी भी किस्म की आपकी कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, मीन के कोई फिजिकली आप लोगों को 3 माह की या 6 मंथ की कोई भी ट्रेनिंग जैसे नॉर्मली दूसरी पोस्टों में भेजा जाता है, तो इसमें आपको कोई भी फिजिकली ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये तो सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, लेकिन इसी प्रोसेस में जो पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट फेज है वो है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के बाद जो दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट फेज है ना वो आप लोगों का होगा टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो रिटन टेस्ट में तो अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए क्वालिफाई भी कर लेंगे, लेकिन टाइपिंग टेस्ट में फेल हो जाएंगे। वो वही कैंडिडेट्स होंगे जब उन्होंने अप्लाई करते वक्त मीन के उनका जो टाइपिंग के वाले से नॉलेज था ना वो जीरो था, उनको ये भी नहीं पता था कि हमने टाइपिंग मीन के फिंगर्स की कैसे एडजस्टमेंट करनी है, एक ए बटन पर कौन सी फिंगर एडजस्टमेंट करनी है, एस पर कौन सी, डी पर कौन। तो मैं आपको पर्सनली तौर पर यही रिकमेंड करूंगा कि जिन कैंडिडेट्स का भी जिनको पता ही नहीं ना टाइपिंग के वाले से, तो वो फिलहाल कनाट पटवारी के लिए ना मत अप्लाई कीजिएगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा, एक चीज अपने माइंड में भी वैसे रखिएगा, टाइपिंग जो टाइमिंग के नाम है ना वो एक पूरी स्किल का नाम है। मैक्सिमम जैसे आप सभी को पता है ना कि 40 वर्ड पर मिनट आपने स्पीड निकालनी है, तो 40 तक पहुंचने के लिए मीन के 40 आप तभी निकाल पाएंगे जब आपकी घर में 55 से 60 वर्ड पर मिनट स्पीड आती होगी इजीली, ठीक है। तो इसलिए अगर आपके पास कोई एमएस ऑफिस से रिलेटेड भी नॉलेज नहीं है, टाइपिंग के वाले से भी अगर आपको कुछ नहीं पता, तो फिलहाल आप रहने दीजिएगा क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। वैसे भी 40 तक पहुंचने के लिए ना आपके पास जो टाइम है वो मैक्सिमम भी 7 to 8 मंथ का होना चाहिए, फिर ही आप इजीली 40 तक पहुंच सकते हैं। बिन के 55 से 60 तक पहुंचेंगे तो फिर ही 40 आप निकाल पाएंगे। ये ना हो कि आपकी घर में 40 आती है तो आप कहेंगे हमने एग्जाम हॉल में भी 40 निकाल देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, बाकी जिनकी 20 to 25 या 30 के राउंड अबाउट स्पीड है तो वो तो लाजमी अप्लाई कीजिएगा। बेशक आपके पास एमएस ऑफिस से रिलेटेड कम नॉलेज है, लेकिन अगर आपकी टाइपिंग 20 to 30 के राउंड अबाउट है ना तो आप लाजमी अप्लाई कीजिएगा। हाँ, जिनकी नहीं है, बेसिक लेवल है, तो वो मैंने आपके साथ ओपिनियन अपना शेयर कर दिया है, बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी फीस भी मीन के पैसे भी जाया हो और आपका टाइम भी वेस्ट हो। बाकी एक और भी चीज है ना, जिनका रिटन टेस्ट में मिसाल के तौर पर अगर आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं, टाइपिंग आपकी अच्छी नहीं है, तो उन कैंडिडेट्स के लिए जो जिनकी टाइपिंग अच्छी थी और रिटन टेस्ट में अच्छा मार्क्स सिक्योर नहीं किया, फर्दर वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उन कैंडिडेट्स को मौका दीजिएगा यार जिनकी टाइपिंग अच्छी है, क्योंकि टाइपिंग एक पूरी स्किल का नाम है, मैंने आपको रीजन बता दिया है, ठीक है। बाकी जो कैंडिडेट्स भी टाइपिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उन्होंने क्या करना है, आपने अभी से ही अपने लैपटॉप या पीसी में ना टाइपिंग मास्टर को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अब टाइपिंग मास्टर को इंस्टॉल करते वक्त काफी कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आती है, तो आपने इस प्रॉब्लम के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। सिंपल आपने अपनी यूएसबी या किसी दोस्त से यूएसबी लें, किसी अपने सिटी के को कंप्यूटर वाली ब्रांच में चले जाएं, ठीक है। तो उससे जाकर ना टाइपिंग मास्टर का जो 10 वर्जन है तो उसको आपने मीन के अपनी यूएसबी में ले आना है, फर्दर लैपटॉप या पीसी में आपने अपने मीन के इंस्टॉल कर देना है, तो आप इजीली प्रैक्टिस आज से स्टार्ट कर दें। क्योंकि एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको इंस्टॉल करते वक्त आपको काफी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उसका हो सकता है कि आप अपना टाइम काफी वेस्ट कर दें। तो जो कैंडिडेट्स भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टाइपिंग मास्टर को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। एक चीज और नोट कीजिएगा, आप लोगों का जो पीपीएससी टेस्ट लेगा ना टाइपिंग टेस्ट, वो भी
टाइपिंग मास्टर पर ही लेगा। मैं इसलिए आपको टाइपिंग मास्टर रिकमेंड कर रहा हूँ। फर्दर इसके अलावा मुख्तलिफ वेबसाइट्स भी हैं, उनका मैं नाम डिस्क्रिप्शन में पुट कर दूंगा, जो अच्छी वेबसाइट्स हैं 2-3, ठीक है, वैसे तो काफ़ी है। नेक्स्ट बात करते हैं जी प्रोफिशिएंसी टेस्ट के वाले से। प्रोफिशिएंसी टेस्ट में सिंपल आप लोगों को MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। तो इस वाले से मैं सेपरेट मीन के वीडियो बना दूंगा। MS ऑफिस और वर्ड और एक्सेल से रिलेटेड मीन के आप लोगों से जो प्रैक्टिकली अंदाज में करवाया जा सकता है ना, प्रैक्टिकली चीजें आपसे करवाई जाती हैं, तो जो करवाई जा सकती हैं उसकी मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, तो बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी की। सैलरी आपको कैनाल पटवारी अगर आप भर्ती हो जाते हैं तो कितनी स्टार्टिंग में सैलरी आपको दी जाएगी। तो आप लोगों की जो स्टार्टिंग सैलरी है ना, जिसमें अगर मैं बेसिक सैलरी, बेसिक पे की बात करूं, वो 18,000 समथिंग मिल के कुछ बनती है। उसमें कुछ जो एक्स्ट्रा अलाउंस हो गए, यूटिलिटी अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, अकोमोडेशन अलाउंस, तो अगर उनको ऐड कर दिया जाए तो आप लोगों की जो मिन की सैलरी बनती है वो 34 से लेकर 38,000 के राउंड आप लोगों की सैलरी बनती है। तो सैलरी अगर देखा जाए आज के दौर में कोई इतनी मीन के स्टार्टिंग में अच्छी नहीं है, लेकिन उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो मीन के घर में फारग बैठे हुए हैं या इसके अलावा कोई विश रखते हैं जॉब करने का, तो वो तो लाजमी अप्लाई कीजिएगा। हाँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोगों का सालाना इंक्रीमेंट भी है, ठीक है, तो वो इंशाल्लाह आप लोगों की सैलरी इंक्रीज होती रहती है, तो बिल्कुल भी आपने परेशानी होना। लेकिन फिलहाल अभी के लिए कैनाल पटवारी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो घर में फारग बैठे हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जी ड्यूटी की। आपने क्या काम करना होता है। देखिए, मेरी कोशिश होगी कि मैं आसान अल्फाज में आपको बता दूं कि कैनाल पटवारी का क्या काम होता है। कैनाल आपको नाम से ही मीन के ज़ाहिर होगा कि नहरी, तो नहरी पटवारी भी इसे कहते हैं कैनाल पटवारी को। बाकी आप सभी को ये भी पता होगा कि पाकिस्तान में अगर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे जो अच्छा मीन के ब्यूटीफुल सिस्टम है ना नहरी निज़ाम का, अगर देखा जाए तो वो है पाकिस्तान का माशाल्लाह से। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बचपन से सुना होगा, तो आप सभी को पता है ना, बहुत सारे फार्मर हजरात मीन के जो किसान हैं वो अपना पानी जो ज़मीनों को देते हैं वो नहरों के पानी से देते हैं। अब देखिए, नहरों के पानी मीन के जो नहरों से पानी को देता है किसान, वो ऐसे मुंह उठाकर तो नहीं दे देता जिसके घर से बाहर मीन की नहर गुजरी है वो उसमें से कट लगाएगा तो अपनी ज़मीनों को सराब कर देगा, तो ऐसा तो सीन नहीं है। उसके लिए प्रॉपर आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। फर्दर एप्लीकेशन पर इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको देखा जाएगा कि आपकी कितनी ज़मीन है, उसी के अकॉर्डिंग टैक्स साइज किया जाता है। तो इन तमाम प्रोसीजर को हैंडल करने के लिए, इस डेटा को मेंटेन करने के लिए जो आप एप्लीकेशन देंगे, कितनी ज़मीन पर आप मीन के अपने पानी सराब करना है अपनी ज़मीन को, फर्दर कितना आप पर टैक्स साइज करेगा, तो ये तमाम जो डेटा है ना वो इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो सबसे निचला डिपार्टमेंट आ जाता है जिसका नाम है कैनाल पटवारी की पोस्ट, तो कैनाल पटवारी ही इन तमाम डेटा को मैनेज करेगा। हाँ, जो बाकी जो दूसरे डिसीजन है कि कितनी आपको अलॉटमेंट होगी, कितना आपका टैक्स इंप्लीमेंट होगा, तो ये तो एक जेलदार का काम होता है। तो जेलदार के अंदर ही आपने काम करना होता है। आप लोगों ने सुना भी होगा, बाकी फार्मर हजरात की मीन के कुछ कंप्लेन वगैरह, कुछ शिकायत भी कभी कभार मीन के पटवारी को सुनने के लिए जाना पड़ सकता है। फर्दर इसके अलावा टैक्सेस के वाले से, अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी ज़मीन पर मीन के जो टैक्स आयद किया गया है, हो सकता है उसमें कुछ मिस्टेक आ जाए, तो उसकी भी जो प्रॉब्लम है ना वो एक कैनाल पटवारी जाकर मीन के रिजोल्व उसको करवानी पड़ती है। लेकिन अब चूंकि मॉडर्न मीन के डिजिटलाइज कर दिया इरिगेशन डिपार्टमेंट में, पहले ये प्रॉब्लम आती थी लेकिन अब नहीं आती। अब जो तमाम डेटा है ना मीन के तमाम जो प्रोसेस है वो कंप्यूटर पर मैनेज किया जाता है। आप लोगों को बाकायदा मीन के जैसे बिजली के बिल आते हैं उसी तरह आपको बिल टैक्सेस के आते हैं। आप लोगों ने सालाना अपना मीन के टैक्सेस अफोर्ड करना होता है। तो तमाम जो डिजिटलाइज सिस्टम को मैनेज करने के लिए, जैसे कि आप सभी को पता है ना कि आपकी 40 वर्ड पर मिनट स्पीड इसी वजह से रिक्वायर्ड किया कि आपको कंप्यूटर की टाइपिंग भी आनी चाहिए, उस डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, और फर्दर कंप्यूटर को आपने कैसे मीन के इस्तेमाल करना है। आपको पता है ना कि ऑफिस का जो ज़्यादातर काम है वो MS ऑफिस पर होता है मीन के, जिसमें एक्सेल का यूज़ किया जाता है, वर्ड का यूज़ किया जाता है, पावर पॉइंट का यूज़ किया जाता है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो एक्सेल का किया जाता है। तो इसी वजह से आप लोगों का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, टाइपिंग भी इसी वजह से होगी ताकि आप लोगों को डिजिटलाइज कैनाल पटवारी भर्ती किया जाए। नेक्स्ट जॉब नेचर की भी बात कर लेते हैं। जॉब नेचर आप लोगों को वैसे आइडिया अब हो चुका होगा कि आप लोगों की जो ज़्यादातर आपने काम करना है ना वो ऑफिस में रहते हुए काम करना है। बाकी कभी कभार जैसे मैंने आपको बताया कोई कंप्लेंट्स के लिए, फर्दर कोई कन्फ्लिक्ट आ रहा है टैक्सीज में, तो फिर आपको फील्ड में जाना पड़ सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो आपका काम होगा ना वो ऑफिस में रहते हुए आपने काम करना है एज अ कैनाल पटवारी। ठीक हो गया, तो जॉब नेचर की भी बात कर ली। नेक्स्ट बात करते हैं जी सिलेबस की। तो सिलेबस मैंने नेक्स्ट स्लाइड में मीन के आप लोगों के साथ शो करने जा रहा हूँ। फर्दर कैसे आपने उसको प्रिपेयर करना है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो सिलेबस में आप लोगों का जो पहला टेस्ट होगा रिटन टेस्ट, वो मैंने आपको बता दिया है कि 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, 100 MCQs होंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे। अब वो कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, जिनमें सबसे पहले इंग्लिश का पार्ट होगा, नेक्स्ट पाक स्टडी का पार्ट होगा, फर्दर इस्लामिक स्टडी का पार्ट होगा, देन जी जियोग्राफी का पार्ट होगा, नेक्स्ट बेसिक साइंस का पार्ट होगा, नेक्स्ट कंप्यूटर होगा, फर्दर उर्दू होगा, फर्दर बेसिक मैथमेटिक्स, देन जनरल नॉलेज का पार्ट होगा। इन तमाम सब्जेक्ट्स को ऐड करने के बाद एक चीज और ऐड कर ले, करंट अफेयर्स का भी पार्ट होगा, वो मैंने
मैंने सॉरी इधर ऐड नहीं किया। तो इन तमाम सब्जेक्ट को ऐड करने के बाद जो आप लोगों का पेपर होगा वो जनरल एमसीक्यूज पर मुस्लिम पेपर होगा, जैसे पीपीएससी का नॉर्मली होता है। अब देखिए क्वेश्चन ये नहीं होता कि आपने इंग्लिश को कहाँ से प्रिपेयर करना है, पाक स्टडी को, इस्लामिक स्टडी, ज्योग्राफी, बेसिक साइंस, कंप्यूटर, उर्दू, बेसिक मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, इसको आपने कहाँ से कैसे प्रिपरेशन करनी है। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स ना मुझे मैसेज करके पूछ भी रहे कि सर कनाल पटवारी के लिए आप हमें कोई बुक रिकमेंड कर दें। देखिए मैं आज जो अपना ओपिनियन शेयर करने जा रहा हूँ ना, अगर आप मीन के 100% श्योरिटी के साथ मीन के आपको बिलीव है कि आप कनाल पटवारी मीन के भर्ती होना चाहते हैं, और इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएंगे अगर आप मेरी बात को फॉलो कर लेंगे। अगर आप रिटन टेस्ट में ईजिली क्वालिफाई करना चाहते हैं ना, तो आपको ना इंग्लिश को भी सेपरेट से प्रिपेयर करना पड़ेगा, पाक स्टडी को भी, इस्लामिक स्टडी को भी, ज्योग्राफी के पार्ट को भी, बेसिक साइंस को, कंप्यूटर को। ये कंप्यूटर का जो पार्ट है ना, ये बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए, उर्दू, बेसिक मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज। अब देखिए इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। अब इंग्लिश में फॉर एग्जांपल अगर आप इसको टॉपिक को कवर करना चाहते हैं तो आपको किन किन टॉपिक्स को कवर करना पड़ेगा। देखिए इसमें सबसे पहले वोकैबुलरी का पार्ट आ जाता है। वोकैबुलरी में जैसा कि आप सभी को पता है कि सिनोनिम, एंटोनियम्स और फर्दर इडियम्स का पार्ट आ जाता है। नॉर्मली 3 से 4 क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपने ज़्यादा वोकैबुलरी पर फोकस नहीं करना। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वोकैबुलरी को देखें नहीं, हाँ डेली कुछ वीडियो मीनिंग्स को देखें, कुछ जो न्यू वर्ड्स आ रहे हैं, फर्दर इडियम्स जो इंपॉर्टेंस है उनको भी आप लाजमी टच करें। लेकिन एज कम्पेयर टू जैसे ग्रामर का पार्ट है ना, जिसमें टेंसेस का पार्ट आ जाता है, एक्टिव एंड पैसिव आ जाते हैं, फर्दर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाते हैं, यूज ऑफ एन आर्टिकल का पार्ट आ जाता है, प्रपोजिशन आ जाती हैं, ठीक है। तो इनको तो आपने ज्यादा देखना है एज कम्पेयर टू वोकैबुलरी का पार्ट। तो इन टॉपिक्स को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका इंग्लिश का पार्ट हो जाएगा प्रिपेयर। देखिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, बाकी मैं इंग्लिश के वाले से पाक स्टडी का, इस्लामिक स्टडी का, ज्योग्राफी का, मैं सेपरेट मीन के इन टॉपिक्स पर मटेरियल काफी अपलोड कर भी चुका हूँ, और नेक्स्ट कुछ जो रिमेनिंग पार्ट्स रहते हैं ना वो मैं अपलोड भी करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट जो पाक स्टडी में आपने क्या करना है, पाक स्टडी में सिंपल 1857 से लेकर अब तक के जितने भी पॉलिटिकल इवेंट्स हो चुके हैं ना, उसको आपने कवर कर लें, आपका पाक स्टडी का पार्ट तैयार हो जाएगा। देखिए बुक में आपको ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी। बुक, मैं ये नहीं कहता कि आप कोई भी बुक मार्केट से ना लें, आप बुक लें, सिर्फ आप प्रैक्टिस के तौर पे लें। जब आपके ये तमाम टॉपिक्स में कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना, जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में आपने वोकैबुलरी, फर्दर आपने ग्रामर के पार्ट्स को देखना है, जैसे पाक स्टडी का बताया। इस्लामिक स्टडी में आपने क्या करना है, इस्लामिक स्टडी में बेसिकली ना 4 टॉपिक्स आ जाते हैं। 4 टॉपिक्स में सबसे पहले अंबिया कराम का दौर आ जाता है, फर्दर कुरान पाक से रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए, देन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ आ जाती है, आपको उसवे हसना मीन की कंप्लीट आपकी स्टडी होनी चाहिए, देन आ जाता है खुलफाए राशिदीन का दौर, और फर्दर गजवात आ जाती है। गजवात भी मीन के वो कवर कर लेंगे, लेकिन जो मेन पार्ट्स है ना वो 4 आ जाते हैं। सेपरेट इनको प्रिपेयर करें, फर्दर प्रैक्टिस करें, कोई बुक ले लें, ऑनलाइन प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के वाले से मैं वीडियोस काफी अपलोड कर चुका हूँ। नेक्स्ट आ जाता है जियोग्राफी का पार्ट। जियोग्राफी का पार्ट बेसिकली आप लोगों को बेसिक मैप आना चाहिए। बेसिक मैप जैसा कि आपको पता होगा, मैं सेपरेट से प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, जिसमें जो हमारी वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट्स आ जाते हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स में से आपको जो क्वेश्चन मीन के पेपर में पूछे जाते हैं, मैंने ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन कवर किया हुआ है सेपरेट मीन के प्लेलिस्ट बनाकर। तो जियोग्राफी का पार्ट भी मेरे चैनल के मीन के थ्रू आपका कवर हो जाएगा। इस्लामिक स्टडी भी, पाक स्टडी भी। इंग्लिश का थोड़ा सा मैंने मीन के मटेरियल कम अपलोड किया, इंशाल्लाह ज्यादा फोकस इंग्लिश पे ही अब होगी। नेक्स्ट जो होगा वो बेसिक साइंस। बेसिक साइंस में भी मीन के 5 से 6 टॉपिक्स आ जाते हैं, जिसमें आप लोगों का सबसे पहले विटामिन का पार्ट आ जाता है, ब्रांचेज ऑफ साइंस आ जाती हैं, देन इन्वेंशन आ जाती हैं, फर्दर फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड मीन के क्वेश्चन कुछ होते हैं। तो ये इनको मिलाकर आप लोगों का जो पार्ट होगा ना वो बेसिक साइंस का होगा। तो बेसिक साइंस बहुत ही मीन के इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी लास्ट भी 5 से 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इससे रिलेटेड भी मैं काफी मटेरियल अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, आपने अभी से वो भी स्टार्ट कर देना, सेपरेट मैंने बनाई हुई है। कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर में आप लोगों का जो बेसिक नॉलेज है वो ज्यादातर आप लोगों ने MS ऑफिस को मीन की गिरफ्त करनी है। MS ऑफिस में एक्सेल का आपको बेसिक नॉलेज आना चाहिए, वर्ड से रिलेटेड पावर पॉइंट कम भी होगा चलेगा, लेकिन एक्सेल में आप लोगों को थोड़ा सा एडवांस में भी आना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली आपसे जब इंटरव्यू में भी कुछ करवाया जा सकता है, क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी आप लोगों का एक्सेल में ही ज्यादा मीन के आपसे कुछ करवाया जा सकता है। अब क्या चीजें करवाई जा सकती है इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। फर्दर इसके अलावा कंप्यूटर में एब्रीविएशन भी पूछे जाते हैं, IT से रिलेटेड जो फुल फॉर्म्स आ जाते हैं, फर्दर कंप्यूटर की जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इस तरीके के साथ कंप्यूटर को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है उर्दू से रिलेटेड मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता ही होगा, मैंने सेपरेट से अपने चैनल पर काफी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, और कुछ रिमेनिंग पार्ट्स रहती हैं। इंशाल्लाह ये पार्ट भी आपका मेरे चैनल के तबस्सुम से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट आ जाता है, और बेसिक मैथमेटिक्स के बाद जनरल नॉलेज। बेसिक मैथ इसमें
7 से मीन के 8 टॉपिक्स आ जाते हैं, जिनमें आपने एवरेज को आपको आनी चाहिए, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मीन मीडियन कैसे निकालते हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शन आपको पता होना चाहिए कैसे उसको फाइंड करते हैं। तो इन तमाम टॉपिक्स में आपका जो बेसिक लेवल है ना वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिर या बेसिक मैथ, एक चीज़ नोट कीजिएगा, आपके पेपर में जो ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट होता है ना, अगर देखा जाए, अगर आपके कंसेप्ट नहीं क्लियर तो सबसे जो मुश्किल पार्ट होगा वो बेसिक मैथ का होगा। तो जो मीन के आपको पता है ना डिफिकल्ट होता है उसको आपने आखिर पे ही मीन के टाइम देना होता है पेपर में। ये तो वैसे पेपर को अटेम्प्ट करने की टेक्निक्स होती है, मैं आपके साथ एक सेपरेट वीडियो में शेयर करूंगा। फिलहाल अभी के लिए आपको मैं सिर्फ टॉपिक्स बता रहा हूँ कि किन किन सब्जेक्ट में से किन किन टॉपिक्स को कवर करना है, फिर आपके वो पार्ट्स तैयार होंगे। नेक्स्ट आ जाता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपको पता है ना कोई भी चीज़, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, फर्दर कंट्रीज के कैपिटल आ जाते हैं, करेंसीज के नाम आ जाते हैं, इंटरनेशनल एयरलाइंस आ जाती हैं, कोई भी चीज़ एग्जामिनर पूछ सकता है। तो बिल्कुल आपने परेशानी होना। जनरल नॉलेज से रिलेटेड मैं काफ़ी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, सेपरेट मीन के लेक्चर्स शेयर किए हुए हैं, प्रैक्टिस के वाले से एमसीक्यूज भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, इंग्लिश के, पाक स्टडी के, इस्लामिक स्टडी के, ज्योग्राफी के, बेसिक साइंस, कंप्यूटर, उर्दू, बेसिक मैथ, जनरल नॉलेज। तो काफ़ी लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ, कुछ रिमेनिंग पार्ट्स रहते हैं वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। मेरा जो चैनल बनाने का जो विजन है ना, मैं आप लोगों के साथ एक बार पहले भी ये बात शेयर कर चुका हूँ। मेरा यही विजन है, मेरा यही ऑब्जेक्टिव है चैनल बनाने का, कि जो कैंडिडेट्स भी घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं पीपीएससी की, मीन के आपको पता है ना मार्केट में कितने ज़्यादा मीन के अकेडमीज ओपन हो चुकी हैं जो लोगों से 5-5, 10-10 हज़ार तक फीसिस को मीन के वसूल करते हैं। और बाद में या देखें आप कोई भी, मैं आपको मीन के मना नहीं करता, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ, अगर आप कोई भी अकेडमी को मीन के ज्वाइन कर लेते हैं तो बाद में पढ़ना भी तो आपको खुद ही पड़ेगा ना वहाँ भी, अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं। बस मसला ये है कि आपको वहाँ गाइडलाइंस दे दी जाएंगी, मीन कि आपको प्रॉपर गाइडलाइंस मिल जाएंगी कि आपने किन किन टॉपिक्स को कहाँ से प्रिपेयर करना है। बाकी करना तो आपने खुद है ना, सर्च आपकी खुद होगी। तो अब देखिए गाइडलाइंस तो मैंने आपको दे दी कि इंग्लिश में आपने किन किन टॉपिक्स को कवर करना है, पाक स्टडी को करना है, इस्लामिक को कैसे कवर करना है, ज्योग्राफी में आपने किन किन टॉपिक्स को कवर करना है। तो अगर आप पीपीएससी को घर बैठे बगैर किसी एकेडमी को ज्वाइन करके क्रैक करना चाहते हैं ना, तो मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। मेरा ये आपके साथ प्रॉमिस है, अगर आपने ऐसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके इन टॉपिक्स को तैयार कर लिया, आप कभी भी पीपीएससी में फेल नहीं हो सकते। तो अगेन ये बात शेयर कर रहा हूँ, अगर आप पीपीएससी को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको सेपरेट इन तमाम सब्जेक्ट्स को कवर करना पड़ेगा। इन सब्जेक्ट में किन किन टॉपिक को आपने कवर करना है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से बात समझ आ चुकी होगी। बाकी तैयारी के वाले से मैं अगेन ये बात शेयर कर रहा हूँ, मैं काफ़ी मटीरियल अपलोड कर चुका हूँ, फर्दर कुछ रिमेनिंग पार्ट्स रहते हैं प्रैक्टिस के वाले से, वो भी बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। आपके पेपर होने से पहले ना तमाम रिमेनिंग पार्ट्स मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट बात करते हैं जी, आखिर पर आप लोगों का जो फाइनल मेरिट बनेगा, मीन के मेरिट लिस्ट बनेगी, वो कैसे बनेगी। तो देखिए आप लोगों की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है ना, वो आप लोगों के रिटन टेस्ट में भी आप सभी को पता है ना मार्क्स आपके होंगे। तो रिटन टेस्ट के मार्क्स, फर्दर आप लोगों का जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसके मार्क्स, प्रोफिशिएंसी टेस्ट के भी आपके मार्क्स होंगे, देन आप लोगों के होंगे इंटरव्यू। तो इन तमाम की रेशो को मिलाकर फर्दर एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों का जो एकेडमिक मार्क्स है ना, चाहे आपकी इंटर है चाहे आपका ग्रेजुएशन है, ठीक है, तो एकेडमिक मार्क्स को इंक्लूड करने के बाद मीन के रिटन टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इंटरव्यू और आप लोगों के एकेडमिक मार्क्स को इंक्लूड करने के बाद आप लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। तो ये इनका बेसिकली मीन के क्राइटेरिया होता है मेरिट बनाने के लिए पीपीएससी में। तो जिन कैंडिडेट्स के भी अच्छे मार्क्स मीन के होंगे तो उन कैंडिडेट्स को रिकमेंड कर दिया जाएगा, मीन के ऑफर लेटर जारी कर दिए जाएंगे। चीज़ और नोट कीजिएगा, मैं कनाल पटवारी के ना पास पेपर्स भी अपलोड करने जा रहा हूँ। वो दूसरा चैनल है, आप लोगों ने देखा होगा, हब ऑफ पास पेपर्स, इसी चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा, आप सर्च भी कर सकते हैं। मैं पास पेपर उसी पर अपलोड करूंगा। फर्दर जूनियर क्लर्क और जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड वो भी उसी चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आपने वो भी चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने कोशिश किया कि आप लोगों के कनाल पटवारी से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे ना, उसका आंसर शेयर